तो चलिए फिर देखते हैं कि आपको केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है। केमिस्ट्री का रिवीजन करना बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, बट बच्चे फिर भी उसमें मात खा जाते हैं। मुझे यही नहीं समझता कि बच्चों का केमिस्ट्री में स्कोर कम कैसे आता है। कम तो आएगा ही भाई, क्योंकि आप इस टेक्निक को फॉलो नहीं करते हो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, केमिस्ट्री का सिंपल टेक्निक है। आप घर पे आ गए, क्लास में आपके सर ने जो लिखाया, जो नोट्स लिख के दिया, उन नोट्स को घर पे आने के बाद आपको पढ़ना है, उन नोट्स का रिवीजन करना है। आप केमिस्ट्री को टैकल करने के 3 डिफरेंट टेक्निक है। अब 3 टेक्निक्स क्या है? तो पहला तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों को टैकल करने का तरीका अलग अलग है। बच्चों को क्या लगता है केमिस्ट्री 1 सब्जेक्ट है, बट नहीं, केमिस्ट्री का भी 3 पार्ट्स है। अगर आप इन तीनों टेक्निक्स को समझ जाओगे तो आपको केमिस्ट्री सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहली टेक्निक फिजिकल केमिस्ट्री की। अब जो हमने पुराने फिजिक्स के रिवीजन टेक्निक में देखा था, वही टेक्निक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करनी है। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल करना है। तब भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप आलसी हो, आप उस वीडियो पे जाओगे नहीं। तो देखिए, करना क्या है। एक आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है इस तरीके से। एक छोटी सी वॉच लेना है इस तरीके से, ये दिख रही है, और कुछ नहीं करना है। और साथ में कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी क्वेश्चन पेपर लेना है, फिर उसको आपको सॉल्व करना है और बाद में एनालिसिस करना है। ये तो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? अब पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आपको जीओसी पक्का होना चाहिए कि भाई जीओसी में है क्या, उतना आपको पता चल गया। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स है, जो क्लास में सर ने लिखा के दिया है, वो पढ़ना है। और जो आपने बनाया है, समझ रहे हो, जो मैं आपको पुराने वीडियो में कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स बनाना कैसे है, आप क्या करना है, जो एक चैप्टर का नाम लेना है, उसके सारे रिएक्शन एक पन्ने पे लिख देना है। समझो, एक चैप्टर का नाम जैसे कि एमाइंस, तो एमाइंस में कितने क्वेश्चन है, कितने रिएक्शन है, सारे एक पन्ने पे लिख दिए। उस तरीके से आपका ऑर्गेनिक का नोट्स बन गया है। तो आपको उन नोट्स को पढ़ना है, जो सर ने क्लास में नोट्स करा है वो पढ़ना है। और कोई भी एक अच्छा रेफरेंस बुक लेना है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका ही बेनिफिट है। और रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस एक सिंपल टेक्निक है जो आपको करना है। अपना एनसीईआरटी लीजिएगा और बस एनसीईआरटी लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कोई और चीज़ मत पढ़िएगा। बाहर का सामान पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना एनसीईआरटी लीजिएगा। और जिस तरीके से आप बायो पढ़ते हो, जिस तरीके से आप बायो पढ़ते हो, उसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर देखिएगा आपका स्कोर कैसे बूस्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपका स्कोर 150 टू 180 के बीच में आ जाना चाहिए। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।